तो भाई आज हम डीप डाइव करने वाले हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के एपिसोड 2 के बारे में। और ये एपिसोड जितना सिंपल टूर्नामेंट सेटअप लगता है उतना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये सिर्फ एक जॉस्टिंग इवेंट नहीं है, ये एपिसोड है पोस्ट वॉर ट्रॉमा, रॉयल इनसिक्योरिटी, क्लास डिवाइड और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी क्राइसिस का। और हाँ, यहीं से स्टोरी जो सेट है वो लेजेंडरी ऑथर जॉर्ज आर मार्टिन की डंक और एग एरा में है, जो मेन सीरीज का इवेंट से लगभग 90 साल पहले का टाइम पीरियड एक्सप्लोर करता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड को समझने के लिए पॉलिटिकल बैकड्रॉप क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि थ्रोन पर बैठा है टायरियन टारगेरियन दूसरा वाला। उसने रिसेंटली डिफीट किया है अपने हाफ ब्रदर को, जिसका नाम है डेमन ब्लैकफायर। और रियल्म टेक्निकली स्टेबल है लेकिन काफी ज्यादा इमोशनली डिवाइडेड है। ब्लैकफायर सपोर्टर स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, नोबल हाउसेस के अंदर रिसेंटमेंट सिमर्स कर रहे हैं। इसलिए जब रॉयल फैमिली एक मिरर हाउस S4 टूर्नामेंट में आती है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पावर का प्रोजेक्शन है और ये रिमाइंडर है कि क्रोन स्टिल कंट्रोल द रियल। लेकिन ड्रैगन्स के बिना टारगेरियन का सिंबॉलिक पावर हाफ हो चुका है। फायर एंड ब्लड का टेरर अब सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही रह गया है। तो टूर्नामेंट में एंट्री होती है बेलर टारगेरियन की, जो कि अभी एक बहुत ही बड़ा अपेरेंट है अपने थ्रोन के लिए। दूसरा है मेकर टारगेरियन, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके मिलिट्री जैसा प्रिंस है, मतलब वो काफी दमदार बंदा मेरे को देखने में लगता है। तीसरा है एरियन टारगेरियन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और जो काफी ज्यादा अनस्टेबल दिखता है। उसके माथा मेरे को ऐसा लगता है ये खिसका हुआ है साला। तो सरफेस पे ये एक यूनाइटेड रॉयल फ्रंट लगता है, लेकिन सब्टल मूवमेंट में क्रैक विजिबल है। जैसे मेकर का रिजिड बॉडी लैंग्वेज, एरियन टारगेरियन का एरोगेंट गेज टुवर्ड कॉमर्स और बेलियर का डिप्लोमेटिक टूल। तो ये तीन टारगेरियंस एक्चुअली तीन फिलोसफीज रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पहला है स्ट्रेंथ थ्रू फियर, यानी अपने डर के थ्रू अपनी पावर को दिखाता है। दूसरा है स्ट्रेंथ थ्रू डिसिप्लिन, जो अपने डिसिप्लिन के थ्रू अपनी पावर को दिखाता है। और तीसरा है जो एम्पैथी के थ्रू अपनी पावर को दिखाता है। और ये एपिसोड क्लियरली बेलोर को मॉरल सेंटर बना देता है। तो बेलोर कौन है? बेलोर का डार्क हेयर सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंस नहीं है, वो सिंबोलाइज करता है टारगेरियन ब्लड लाइन का डिल्यूशन को और डॉनिस अलायंस का रिजल्ट है वो। याद रखिए, डेरियन सेकंड ने डॉन को मैरिज अलायंस के थ्रू पीसफुली ज्वाइन किया था। प्यूरिस्ट को ये पसंद नहीं था, तो बेलोर लिटरली एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का लिविंग सिंबल है। और फिर डंक के साथ उसका इंटरेक्शन, जब डंक ऑकवर्डली टूर्नामेंट एंट्री डिमांड करता है तो बेलोर उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएशन अवॉइड करता है, डंक को डिग्निटी देता है और पर्सनली उसे वाच भी करता है। ये एक प्रिंस का काम नहीं लगता, ये एक स्टेट्समैन का काम लगता है। और इसी वजह से वो डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि वेस्टरोस एम्पैथी को वीकनेस समझता है। डंक का इंटरनल स्ट्रगल इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा डीप होता है। टेक्निकली वो एक नाइट है, लेकिन कोई उसकी लिंकेज भी नहीं है, कोई उसके पास वेल्थ नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं है। नाइट बनना मतलब आर्मर खरीदना, अपना एक चेला रखना जो उसे मेंटेन करे, उसके खाने पीने का मतलब उसके घोड़े का नहाना धुलाना, और एक घोड़ा खरीदना, एंट्री के लिए उसमें फीस देना। ये पूरा सिस्टम एलाइट के लिए डिजाइन है। डंक जैसा लो बोर्न इंसान जब इस सिस्टम में एंटर करता है वो इमीडिएटली डिसएडवांटेज में होता है। और जब वो अपनी व्हाइट पेल्फ्री बेचता है, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, वो एक इमोशनल सेवरिंग है। सर अर्लिन की लास्ट मेमोरी चली जाती है। डंक के लिए नाइटहुड अब रोमांटिक सपना नहीं रहा, अब एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। एग इस एपिसोड में काफी ज्यादा सब्टल हमें देखने को मिलता है। वो ऑब्जर्व करता है काफी सारी चीजों को और एनालाइज करता है उसके बाद, एंड देन वो डंक को गाइड करता है उन चीजों के ऊपर। लेकिन अब वो टारगेरियन प्रिंस को देखता है, उसकी रिएक्शन लेयर्ड लगती है। कैमरा उसके फेस पर लिंगर करता है जब एरियन एरोगेंस शो करता है और फोरशैडोइंग उसमें अलर्ट होती है। एग का साइलेंट टेंशन सजेस्ट करता है कि उसका कनेक्शन रॉयल ब्लड लाइन से ज्यादा डीप हो सकता है, क्योंकि वो काफी सारी चीजें छुपाता है, जैसे कि हम जानती हैं। अगला कैरेक्टर है अपना टेंसेल। तो टेंसेल का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा स्मॉल लगता है, लेकिन काफी ज्यादा सिंबॉलिक भी लगता है। ट्रेवलिंग एक पपीटियर है जो वेस्टरोस में सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते, वो पॉलिटिकल सटायर भी परफॉर्म करते हैं। उनका आर्ट ट्रुथ को एग्जेजरेशन के थ्रू प्रेजेंट करता है। डंक और टेंसेल के बीच जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो एक रिमाइंडर होता है कि कॉमन पीपल भी स्टोरीज के हीरोज हो सकते हैं और रॉयल पॉलिटिक्स के बीच भी सॉफ्टनेस सर्वाइव करती है। बात करें अपने टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट विजुअली
केओटिक है काफी ज्यादा, जिसमें काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं लोग, जिसमें ब्रोकन लेंसेज और काफी ज्यादा इंजर्ड घोड़े और कुछ नाइट जो है वो अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। लेकिन एक और लेयर है जिसमें टूर्नामेंट एक्चुअली वॉर का सब्स्टिट्यूट है। नोबल अपना एग्रेशन सेफ फॉर्मेट में रिलीज करते हैं, पब्लिक को स्पेकुलेट मिलता है और क्रोन को लॉयल्टी डिस्प्ले मिलती है। ये मेडिवल पीआर मशीन है, लेकिन जब ब्लड निकलता है यानी काफी ज्यादा खून बहता है जब, तो यहाँ पे शो हमें रिमाइंड करता है कि वॉयलेंस कभी ट्रूली कंट्रोल नहीं होती। एपिसोड को जो फाइनल इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट में डंक रियलाइज करता है सर अर्लिन को हिस्ट्री बुक्स में याद नहीं रखेंगे, उनका नाम पर कोई कासल नहीं बनेगा, लेकिन अगर डंक ऑनरेबल लाइफ जीता है तो अर्लिन का इन्फ्लुएंस सर्वाइव करेगा। यानी यहाँ पे हमें वो चीज याद आती है कि जब सर अर्लिन उससे कहता है कि यू आर माई लेगेसी, तो वहाँ पे डंक यहाँ पे कहता है कि आई एम हिज लेगेसी। तो वेस्टरोस जैसी इतनी क्रूल दुनिया में ये रेवोल्यूशनरी थॉट है, जो कि पावर सिर्फ थ्रोन नहीं है, पावर इन्फ्लुएंस है, पावर कैरेक्टर भी है। बात करें अपने शो के जो एक्सटेंडेड थीम है, जिसमें टारगेरियन डिक्लाइन हो चुके हैं, जैसे कि मिथ्स बिना ड्रैगन्स के वो फ्रेजिल हो चुके हैं, जो कि टारगेरियन अब खत्म हो चुके हैं, वो बस मिथ बन के रह चुके हैं। जिसमें पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, यानी रॉयल अपीयरेंस का मतलब है एक इमेज रिपेयर करना। अगला है क्लास बैरियर, जिसमें अपना नाइटहुड सिस्टमैटिकली एक्सक्लूसिव भी है। अगला है फोरशैडोइंग, जिसमें एग का साइलेंस फ्यूचर ट्विस्ट हिंट करता है, यानी कि हो सकता है वो बंदा कुछ ना कुछ छुपा ही रहा हो। अगला है ह्यूमैनिटी वर्सेस ब्रूटैलिटी, जिसमें डंक और टैंसल इमोशनली एंकर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि इस चीज में हमें ह्यूमैनिटी और ब्रूटैलिटी दोनों देखने को मिलती है जब डंक एरियन टारगेरियन से फाइट करता है टैंसल के लिए। और अगला है लेगेसी ज्यादा मायने रखती है ग्लोरी से, यानी फेम टेम्परेरी है बट जो कैरेक्टर है वो परमानेंट है। तो एपिसोड 2 हमें स्लो बर्न दिखता है, लेकिन ये इंटेंशनल है। ये एपिसोड ग्राउंड वर्क ले करता है, जिसमें फ्यूचर रॉयल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखते हैं, एग की मॉरल जर्नी भी, एंड एग के हिडन लेयर और टारगेरियन डायनेस्टी के आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स। ड्रैगन्स के बिना ये वर्ल्ड डेंजरस है, क्योंकि रियल फायर लोगों के अंदर जल रही है, और डंक वो कोई प्रोफेसी का हीरो नहीं है, वो कोई चूजन वन भी नहीं है, बस एक बड़ा ऑकवर्ड डिसेंट इंसान है जो एक ब्रोकन सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पर शायद इसी सिंप्लिसिटी में उसका ग्रेटनेस छुपी हुई है। बाकी तुम लोगों का क्या टेक है उसके ऊपर? क्या बेलोर फ्यूचर में ट्रेजेडी का सिंबल बन सकता है? क्या डंक इस ब्रूटल टूर्नामेंट में सर्वाइव करेगा? बाकी तुम लोग बताना इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करने ना द हेरी शो।